मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान का जो अगला टॉपिक है, जो प्रकाश अपना चैप्टर चल रहा था उसका अगला टॉपिक है, वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये अपना टॉपिक है अगला, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें 2-3 पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों के अनुसार पहले अपन समझेंगे, फिर उसके बाद अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है गोलीय दर्पण में, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो पहले देखो, इसमें एक होता है अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, अक्ष के समांतर किरणें गुजरने पर गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए जो अक्ष के समांतर किरणें आती है, वो उत्तल और अवतल दोनों जो दर्पण होते हैं उनमें अपन देखेंगे कि वो कैसे निकलती है। तो देखो, पहले अवतल दर्पण के लिए, ये अपना अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, इसमें मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु को अपन ने बताया था कल, क्या है, ये होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है और मान लो यहाँ ए है, अनंत से आ रही है, आती हुई दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वह किरण फोकस से गुजर जाएगी। किससे गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी। जब कोई आपतित किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजर जाएगी। ये था अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए देखना, ये अपना उत्तल दर्पण है। अच्छे से समझना है टॉपिक को। अगर दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के वापस बता सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आपको तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो ये देखो, ये है ध्रुव है, ये क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है जिसका एक भाग उभरा हुआ रहता है, जो दर्पण का कार्य करता है, और पीछे वाले भाग पर कल मैंने बताया था किसी भी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, चाहे वो चांदी, एल्यूमिनियम का लेप हो, रेड ऑक्साइड, इन सब का क्या कर दिया जाता है? लेप कर दिया जाता है। तो लेप करने के बाद वो उत्तल दर्पण का कार्य करता है। और अवतल दर्पण के बारे में कल बताया था मैंने कि जो दसा हुआ भाग होता है वो किसका काम करता है? अवतल दर्पण का काम करता है। ये अंदर दसा हुआ भाग दर्पण का कार्य करता है और बाहर निकला हुआ भाग उस पर लेप कर दिया जाता है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है। कोई भी किरण है, मान लो अनंत से कोई किरण आ रही है, वह किरण आने के पश्चात दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात वह वापस अपसारित हो जाएगी, मतलब कि वो वापस निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जब इस किरण को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यह किरण यहाँ कौन से पॉइंट पे मिलेगी? या एफ पे मिलेगी, फोकस पे। तो अपन को ऐसा महसूस होता है कि ये किरण कहाँ से अपसारित हो रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ से परावर्तित हो रही है? एफ से, फोकस से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई किरण अनंत से किरण आपतित होती है तो वह उत्तल दर्पण से टकरा के वापस परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। मतलब जब उस किरण को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। तो ये थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण भी। कब? जब कोई किरण अक्ष के समांतर आती है,
जब कोई किरण अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण में वह किरण अवतल दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात टकराने के बाद अपसारित हो जाएगी, वह किरण मतलब परावर्तित हो जाएगी। जब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ाने पे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आगे देखो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला तो देखा था कि अक्ष के समांतर आने वाली किरण किसी भी दर्पण से टकराएगी, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराएगी। टकराने के पश्चात अवतल दर्पण में तो वह फोकस से निकल जाएगी और उत्तल दर्पण में वह परावर्तित हो जाएगी। कहाँ से? अपन को ऐसा महसूस होगा कि वो फोकस से निकल रही है, फोकस से मतलब परावर्तित हो रही है। अब अपन देखिए फोकस से गुजरने पर, जब कोई किरण फोकस F से गुजरने पर, तो देखो F से गुजरने पर जब फोकस से कोई किरण गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई भी किरण अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कोई भी किरण जब फोकस से निकल के दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो डायग्राम के अनुसार देखो एक बार, डायग्राम से समझते हैं अपने इसको। ये अपना क्या है, मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष इसके समांतर हो जाएगी जब कोई किरण फोकस से निकलेगी। तो देखो ये अवतल दर्पण में फोकस है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, अनंत से कोई किरण आ रही है पर दर्पण से टकराई, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वह F, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से निकलती हुई अवतल दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब अगला देखो, ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। क्या होगा, जब कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष से जब इसमें भी क्या होता है, जब कोई किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी, क्या होगा, जैसे कि ये कोई किरण आ रही है, अनंत से कोई किरण आ रही है और इससे टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन आप इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये फोकस से थोड़ी निकल रही है, लेकिन हाँ निकल रही है। कैसे निकल रही है, देखो जब इस किरण को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह F है फोकस। उत्तल दर्पण में फोकस, वक्रता केंद्र, ये किसके, दर्पण के पीछे की तरफ बनते हैं। तो यहाँ से कोई किरण आ रही है, टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण किससे आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये होता है कि जब कोई किरण, मान लो जब कोई किरण, एक किरण है या कोई आपतित किरण है, अनंत से कोई किरण आ रही है, वह किरण आके इस दर्पण से टकराएगी, उत्तल दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पे यह किरण अपन को कहाँ से, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है या परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई अपन को आभास होता है, निकलती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें तीसरा है अभिलंब, मतलब कोई किरण किसी दर्पण के मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में ही, अगर दोनों दर्पणों में कोई किरण मतलब अभिलंबित किसी भी दर्पण पे गिर रही है तो वह जिस दिशा से वह आ रही है वह उसी दिशा में वापस गमन कर जाती है, मतलब परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में चली जाती है। तो देखना तीसरा पॉइंट ये है अभिलंब पर, मतलब कि ये अपना अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, इसका जो ये पॉइंट होता है ध्रुव होता है। जब कोई किरण
जब कोई किरण क्या होगी, अभिलंब के समान, मतलब अभिलंबवत आ रही है, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में चली जाएगी, मतलब वक्रता केंद्र से। जैसे ये सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र। कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अवतल दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है। अनंत से कोई किरण आ रही है, वह वक्रता केंद्र से गुजरती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी दिशा में वापस चली जाती है, या उसी दिशा में पुनः उसी दिशा में वह गमन कर जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण पे देखना, ये वो ध्रुव है। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है? ऐसा का ऐसा ही रूल होता है, ऐसा का ऐसा नियम होता है। किरण आएगी, अनंत से कोई किरण आ रही है, आने के पश्चात वह उत्तल दर्पण से टकराएगी, और टकराने के पश्चात वह वापस उसी दिशा में चली जाएगी, और ये इसमें क्या होता है? एफ फोकस और ये सी। लेकिन इस किरण को जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है कि वो वक्रता केंद्र से क्या हो रही है? निकल रही है। लेकिन इसमें क्या होता है? आपतन कोण का मान दोनों में ही क्या होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ही आपतन कोण का, दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में क्या होता है? रेखा आएगी, इससे वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों में ही क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? शून्य होता है। नोट लगा के देखना, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान शून्य रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य रहता है, क्योंकि जो किरण आ रही है वह आने के पश्चात किसी कोण पे विचलित नहीं होती है, वह वापस उसी ही दिशा में वापस चली जाती है। तो ये जो कोण होता है, इस कोण का मान क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? शून्य रहता है। अगला देखो, चौथा पॉइंट देखो, यह इसमें क्या होता है? तिर्यक किरण मतलब देखना, तिर्यक किरण क्या होती है? तिर्यक किरण होती है कि जब कोई दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, जब कोई किरण किसी कोण के साथ, किसी का कोण बनाते हुए वह दर्पण पर आपतित होती है, और आपतन के बाद वह जब परावर्तित होती है, तो वह उसी मतलब दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है। उस दिशा में नहीं, दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है। तो देखना एक बार, ये है उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? जब कोई किरण तिर्यक दिशा से आ रही है और दूरों से टकराई, या दूरों के परावर्तन के पश्चात वह वापस दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है, या दूसरी तिर्यक दिशा में वापस गमन कर जाती है। उत्तल दर्पण में हमेशा एक चीज याद रखना कि जो फोकस और जो वक्रता केंद्र होता है, यह पीछे की तरफ बनता है। जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है, पीछे की तरफ बनता है। तो उत्तल दर्पण में क्या है कि जब कोई किरण तिर्यक दिशा से, जब कोई किरण अनंत से आती हुई तिर्यक दिशा से दर्पण के ऊपर आपतित होने के पश्चात, वह परावर्तन के पश्चात वापस दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है, यह अभिलंब के साथ कुछ न कुछ कोण बनाती है। यह अभिलंब के साथ कुछ न कुछ कोण बनाती है। ऐसे ही अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण में ही ऐसा होता है, ये ध्रुव है, इसमें भी कोई तिर्यक दिशा से अनंत से कोई किरण आ रही है, वह आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात, ध्रुव से या दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह किसी न किसी कोण पर
वापस परावर्तित हो जाती है। तो तिर्यक मतलब दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो फोकस और जो वक्रता केंद्र होता है ये दर्पण के सामने होता है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई किरण तिर्यक दिशा से किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह दूसरी तिर्यक दिशा में चली जाती है, गमन कर जाती है। और अवतल दर्पण में भी ऐसा होता है कि जब कोई किरण तिर्यक दिशा से आपतित होती है या तिर्यक किरण जो आपतित होती है, आपतन के पश्चात वह दूर या दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वह वापस तिर्यक दिशा में ही मतलब दूसरी तिर्यक दिशा में ही गमन कर जाती है। इसमें क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर तिर्यक किरण है इसमें क्या होता है, यह आपतन कोण, इसमें आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये रहता है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर रहता है। तो ये अपने तिर्यक किरण हो गई। तो ये अपने 4 नियम पढ़े थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। ये बेसिक से 4 कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए थे। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। इसमें एक चीज याद रखना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही प्रतिबिंब जो बनते समय क्या होता है, यदि परावर्तित किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, अगर वास्तव में किसी भी बिंदु पर मिलती है तो वहां बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तव में मिलती है जहाँ पे, तो वहां बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा जब अवतल और उत्तल दर्पण में। और यदि वास्तव में परावर्तित किरण नहीं मिलती है, वास्तव में अगर परावर्तित किरण कहीं नहीं मिल रही है तो वहां जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा रहता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। ये कुछ पॉइंट है मैंने इनके अलावा जो आपको बता दिए। अब अपन पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा अपन प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं कि जब इसमें क्या होता है, वस्तु को अलग अलग जगह रखकर अपन अलग अलग उसका प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। तो कुछ जो जगह है वो अपन रख के देखेंगे और वहाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका आकार कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाता है, और ये अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पहले देखो, जब जो अपनी वस्तु है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण अपन देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होता है, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी हो, जब कोई वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये जो वस्तु मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखना, जब कोई किरण आपतित हो रही है, मान लो 3 किरणें आपतित हो रही है, ये किरण आपतित हो रही है, आपतन के पश्चात दर्पण से टकराएगी, आपतित हो रही है, और परावर्तन के पश्चात वह एफ जो फोकस होता है उससे निकल जाती है। फिर दूसरी किरण आएगी, वो भी दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वापस मुख्य अक्ष को काटते हुए आगे निकल जाएगी। जब यह दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर यह मिलती है, उसे वहाँ क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका जो अनंत से वस्तु रखी हुई है, जो बिंब रखा हुआ है, वहाँ उसका क्या बन जाता है,
प्रतिबिंब बन जाता है। अब इसमें कुछ देखो कंडीशन से होती है कि बिंब की स्थिति क्या है। अपन ने जो वस्तु थी वह वस्तु अपनी कहाँ रखी हुई थी, वो वस्तु रखी हुई थी अनंत पर, अनंत पर रखी हुई थी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, तो फोकस एफ पर, ठीक है। प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, वो देखना है। तो देखो वास्तविक होता है क्योंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो ये वास्तविक है। दूसरी बात, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, तो देखो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कितना बड़ा है या छोटा है, तो वस्तु से क्या है, छोटा है, मतलब अत्यंत छोटा है, बहुत छोटा है वस्तु से। ये था अपने अवतल दर्पण, जब प्रतिबिंब अनंत पर रखा हो अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में जब बिंब अनंत पर रखा हो, इसको एक बार वापस समझना कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वह किरणें, उस वस्तु से निकलने वाली किरणें जब दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात वो परावर्तित होगी, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस एफ पे अपना प्रतिबिंब बनाएगी। वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ये अपना पहला नियम था। अपन जो आगे वाली कंडीशन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।